सो गाइस, आज जिन लोगों की शादी हो रखी है उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है, और जिनकी नहीं हुई है उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स बताने वाला हूं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा बंदे हैं जो कि अपनी बीवियों से डर के रहते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शादी हुई है, हम देहाती बंदे हैं, देसी बंदे हैं, तो हमें पूरा पता है। तो क्या है, मेरे दोस्त की शादी हुई थी एक बार। मेरे दोस्त की शादी हुई थी एक बार, तो उसने वहां पे जाके अपनी वाइफ के पहले दिन ही अपने वाइफ के पास जाकर बोला कि हमारे यहाँ पे रिवाज है, अगर आपने कोई बॉयफ्रेंड अपना रखा होगा, एक कटोरी ले गया था वो साथ में, बाउल वगैरह, कि हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, अगर आपने किसी को बॉयफ्रेंड रखा होगा या अभी भी है तो इस बाउल में आग लग जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ यार, चौंकी उसकी वाइफ, वो कहती है आग कैसे लग जाएगी इसमें। लेकिन बंदा तेज था, वो उसमें पेट्रोल लगा कर ले गया था साइड से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साइड से पेट्रोल लगा कर ले गया था। उसकी वाइफ चौंकी, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, ना था ना है। फिर उसने बंदे ने बोला अभी भी देख ले, अभी भी मैं तुझे माफ कर दूंगा, तू मुझे बता। लेकिन उसने बताया ही नहीं कि ऐसे कैसे आग लग सकती है, कैसा हो सकता है। लेकिन लड़का तेज था, लड़के ने माचिस उठाई और उसमें आग लगा दी। अब लड़की चौंकी, और लड़की क्या बोलती है पता है, कहती है था तो कभी 5-6 साल की थी मैं तब था, तब मैं इतनी छोटे में होता क्या है मेरा। तब से बंदे ने तब से अपनी वाइफ को दबा के रखा हुआ है कि आगे से मेरे से ना बोल दिया, तूने अपने मुंह से ही मुझे बोला है कि ऐसे ऐसे हुआ। और एक बार की बात है, जैसे स्कूल में हम तो यार, आजकल के बच्चों को देखो, आजकल के बच्चों के सबके पास फोन है, आईफोन है। लेकिन हमारा टाइम में यार ऐसा हुआ ही नहीं था। टाइम मतलब 10 साल पहले के ले लो, 10 साल पहले ऐसा हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी। वहां पे तो हम यही सोचते थे, तीसरी के बाद जब चौथी में जाएंगे तब पक्की पेन से लिखने मिलेगा, इसी में हम खुश हो जाते थे। पक्की पेन से लिखने के लिए मिलेगा, इसी में खुश हो जाते थे। और देख लो, आप किसी भी ठेके पे चले जाओ, किसी भी शराबी के पास बैठ जाओ जाके, वो जब पहली बॉटल से या पहला क्वार्टर 70-80 वाला खोलेगा ना वो, तो वो 2 बूंदे ऐसे चढ़ाएगा जैसे उसे दारू विरासत में मिली हो, कोई देवता उसे विरासत में देकर गया हो दारू। ये आप देख लेना। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, तो मेरे हिसाब से तो वो इसी तरह चढ़ाता है कि ले भगवान, आज का भी जुगाड़ तूने कराया और कल का भी तू करा देगा। क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो जाए, लेकिन शराबी की दारू का जुगाड़ हो ही जाता है। उसका एक पौवे का जुगाड़ 100% हो जाता है। आप भी इस बात से एग्री करते हो? पता है क्या है, एक बार की बात है, सबको प्यार होता है यार, मुझे भी हुआ था। अच्छी बात ये लड़की से ही हुआ था, सीरियसली लड़की से ही हुआ था मुझे प्यार। तो एक बार हम बैठे हुए थे, तो हम शहर में तो हम रहते नहीं भाई, गांव में ही रहते हैं। हम बैठे हुए थे, गन्ने का खेत पीछे था और इसके आगे एक डॉल पड़ी हुई थी, मैन वहां पे बैठे हुए थे ट्यूबवेल के पास। जब मुझसे लड़की पूछती है, एक बाबू एक शायरी सुनाओ, तो मैंने कहा रहने दे, मेरे याद नहीं होती शायरी, मुझे आती नहीं। लेकिन उसने बोला मुझे फिर भी शायरी सुननी है आपके मुंह से, कोई नई सी शायरी बनाओ। तो मैंने कहा फिर सुन। मैंने उसे शायरी सुनाई कि कौन समझे तेरी नजरों का तगाजा क्या है, कि कौन समझे तेरी नजरों का तगाजा क्या है, और कभी गुस्सा कभी प्यार, खुदा जाने तमाशा क्या है। और ये छोटी छोटी सी बात पे यूं मुंह ना फुलाया कर, छोटी छोटी सी बात पे यूं मुंह ना फुलाया कर, बहुत मोटी होती जा रही है, थोड़ा कम खाया कर। अब मैंने इतना ही जब उसको बोला, उसने निकाल के जुत्ती मेरे सर पे मार दी, मेरे सर पे मार दी। मैं मुझसे बोली डायरेक्ट ब्रेकअप ब्रेकअप। फिर मैं उदास होकर वहीं बैठ गया। 2 लाइनें मैंने फिर बनाई वहां,
सुनोगे तो लाइनें क्या बनाई थी कि इक्स करते करते दिल धतूरा हो गया। सो गाइस, इक्स करते करते दिल धतूरा हो गया, जब पड़ी चांद पे चप्पल तो इक्स पूरा हो गया।